Message and continue. Imitate God. Hallelujah. The last Sunday I said, मैंने पिछले साल 2021 में एंड ऑफ द ईयर मैंने मैसेज दिया था प्रभु की ओर से कि इमिटेट गॉड, है ना। परमेश्वर हमें याद दिला रहा है, पवित्र आत्मा हमें याद दिला रहा है कि चाहे कुछ भी हो जाए, संसार को हम उसके अनुसार हम नहीं चले, हम परमेश्वर के अनुसार चले, है ना। हम परमेश्वर के अनुकरण करें, आमेन, उसका पीछा करें, उसके जैसे जिए। हालेलुया। आइए फिर से हम जाएंगे इफिसियों की किताब। मुझे मेरे साथ सह लेना, ठीक है। एंड आमेन। Ephesians, where is Ephesians? Hold on. Okay, Ephesians 5. And I have the same message I have, and the same Holy Spirit I have. Amen. वही पवित्र आत्मा है हमारे पास जो यीशु मसीह के साथ था। आमेन, हालेलुया। कहता है इसलिए 5:1, इसलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का क्या करो? अनुकरण करो। किसका अनुकरण करो? परमेश्वर का अनुकरण करो। इमिटेट गॉड, इट सेज, इमिटेट गॉड। द बाइबल सेज, द गॉड ऑफ द बाइबल, आमेन। बाइबल का परमेश्वर हमें कहता है कि तुम परमेश्वर का क्या करो? अनुकरण करो। सरकार की नहीं, संसार की नहीं, कोई कल्चर का नहीं, कोई ट्रेडिशन का नहीं, कोई रीति रिवाज नहीं, पर परमेश्वर का क्या करो? अनुकरण करो। आमेन। अपने कलीसिया के भी नहीं, बाहर के सिस्टम की नहीं, अपने मां बाप की नहीं, हमारे परंपरा से यही होते आ रहा है, इसीलिए ऐसा ही होगा। हमारे रीति रिवाज ऐसा ही है, इसलिए ऐसा ही होगा, इसलिए हम ऐसा ही करेंगे। हम यही करते आए हैं, हमारे बुजुर्ग यही करते आया है, इसलिए हम भी यही करते रहेंगे। ये संसारिक बातें हैं, शारीरिक बातें हैं, आमेन। पर परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर का क्या करो? अनुकरण करो। बाइबल का परंपरा क्या कहती है? बाइबल की रीति रिवाज क्या कहती है? बाइबल का धर्म क्या कहती है? बाइबल की वचन क्या कहती है? आमेन। उसी को परमेश्वर कह रहा है तुम उसका अनुकरण करो, तुम उसका अनुकरण करो। आमेन। कोई और परंपरा लागू नहीं हो सकता अगर हम मसीही हैं। हमारे जीवन में अगर हम जीवन में सफलता चाहते हैं, आमेन, और हम उस लक्ष्य को हम पाना चाहते हैं या पहुंचना चाहते हैं जहां परमेश्वर हमें लेके जाना चाहता है, तो हमें परमेश्वर का ही और उसके ही नियमों का ही अनुकरण करना होगा। आमेन। उसकी ही बुद्धि का, उसी की प्रकाशन का, उसी की समझ का, आमेन, उसी की नियम और कानून जो उसने हमें दिया है। आमेन। ये 2022 अगर हमें सही रीति से सफलतापूर्वक महिमा से महिमा में जाना है तो हमें किसका अनुकरण करना है? परमेश्वर का क्या करना है? अनुकरण करना है। उसकी रीति रिवाज का अनुकरण करना है। आमेन। उसके नियमों का, उसके कानूनों का, जैसा परमेश्वर कहता है उसी का अनुकरण करना पड़ेगा और किसी का नहीं। उसी की बुद्धि का अनुकरण,
संसार की बुद्धि का नहीं, संसार की समझ की नहीं, आमेन, संसार का प्रकाशन की नहीं, संसार की चमक धमक की नहीं, आमेन। हमें परमेश्वर का एज अ बिलीवर, एज अ चिल्ड्रन ऑफ गॉड, उसी का क्या करना है? अनुकरण करना है, आमेन। हमारी रीति रिवाज यही कहती है भाई, हम यही करना है, हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। हम कॉम्प्रोमाइज के लिए नहीं बुलाए गए हैं। वचन के साथ हम समझौता नहीं कर सकते, आमेन। हम नहीं कर सकते। उसके लिए हमें दुख भोगना है तो हमें दुख भोगना ही होगा, अगर हमें वचन को लेके चलना है। इसलिए तो कहा अपनी क्रूस को उठाकर चलो और मेरे पीछे हो लो, मेरे पीछे हो लो। दुख अगर हम परमेश्वर के अनुकरण करने के लिए, उसके वचन का अनुकरण करने के लिए सह रहे हैं तो सह लो, आमेन। परमेश्वर के बाइबल के रीति रिवाज को हम पूरा करने के लिए अगर हम दुख सह रहे हैं तो सह लो। वचन क्या कह रहा है? अपने दुश्मन से प्रेम करो। अगर परमेश्वर यह कह रहा है और उसके लिए हमें अपने आप को मारना पड़ रहा है तो मारो। उसी को तो कहते हैं अपनी क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो लो, आमेन। अपनी क्रूस उठाकर मेरे पीछे क्या हो लो। अगर तुम्हारे परमेश्वर मुस्कुरा रहा है, तुम्हारे उसके वचन को पूरा करने के लिए कर रहे हो, जब अनुकरण कर रहे हो और तुम्हारे परमेश्वर के स्माइल हो रहा है, पर तुम्हें दुख भोगना पड़ रहा है, तो उस दुख को तुम क्या करो? सह लो। आमेन। हमारे मुख में मुस्कान के लिए परमेश्वर ने दुख सहा अपने इकलौते बेटे को देकर, ताकि हमारी इच्छाएं पूरी हो जाए। इससे कहता तुम्हारा आनंद पूरा हो। उसी प्रकार हमारा भी गिव एंड टेक रिलेशनशिप होना चाहिए कि नहीं परमेश्वर के साथ? वही रिलेशनशिप कहता तुम परमेश्वर का क्या करो। इसलिए प्रिय बालकों के समान, प्रिय बालकों के समान, शैतान के नहीं, परमेश्वर के बालक, आमेन, उसके समान क्या करो? परमेश्वर का क्या करो? अनुकरण करो। वो बातें बोलो जो परमेश्वर बोलता है, आमेन। जैसा वो बोलता है वैसा ही बोलो, उसका अनुकरण करो। वो बातें नहीं बोलो जो संसार बोलता है। परमेश्वर कैसा बोलता है? विश्वास से बोलता है, आमेन। आइए उत्पत्ति चलते हैं। जेनेसिस, व्हाट डज जेनेसिस से? I love the way he created. मुझे उत्पत्ति का पहला चैप्टर बहुत पसंद है। परमेश्वर का अस्तित्व दिखाई देता है। कौन परमेश्वर एक्चुअली है वो पता चलता है। जेनेसिस 1, उत्पत्ति उसका 1। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी क्या था? बेडोल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल पर के ऊपर अंधियारा था। हो सकता हमारे संसार में गहरा अंधकार चल रहा है। लोगों के ऊपर जल, गहरा जल लोगों को भी दिखाता है, संसार के लोगों को भी दिखाता है। उसके ऊपर अंधकार, ये वायरस वो वायरस,
हाँ, ये प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम, ये तकलीफें, ये कष्ट, संसार में कष्ट ही है। इससे मसीही लोगों को अचंभा होने की जरूरत नहीं है ना। अंत के दिनों में महामारी आएगी, मती ने कह दिया पहले ही। अंत के दिनों में महामारी आएगी, इससे हमें अचंभा होने की जरूरत नहीं है, ना डरने की जरूरत है। हमें परमेश्वर का अनुकरण करना है उस वक्त। आमीन। जैसा परमेश्वर कहता है, जब वो अंधकार को देखा, भूमि को बेडोल देखा, उसने क्या करा? बोला। क्या कहता? वर्स 3, जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो क्या हुआ? उजियाला हो गया। इंग्लिश में लिखा है, देन गॉड सेड लेट देयर बी लाइट एंड देयर वाज लाइट। परमेश्वर ने उजियाला को कहा, ज्योति को कहा, प्रकाश को कहा। जहां अंधकार था, भूडोल था, दैट इज द नेचर इज ड्वेलिंग इन अस। वही परमेश्वर और वही परमेश्वर का चरित्र गुण हमारे अंदर है, हमारे अंदर है। और परमेश्वर हमसे अपेक्षा करता है कि हम उसी का अनुकरण करें। आमेन। उसी की तरह हम बोले, अंधकार में ज्योति को बोले, बीमारी में चंगाई को बोले। आमेन। जब दुख है तो खुशियों को बोले, जहां मृत्यु है वहां जीवन को बोले, जहां श्राप है वहां आशीष को बोले। इसलिए तुम चुने गए हो, इसीलिए तुम बुलाए गए हो, इसीलिए तुम्हारे ऊपर अभिषेक है, इसीलिए पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर वास करता है, इसीलिए तो यीशु मसीह आया, ताकि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का पाओ। इसीलिए तो वो पुनरुत्थान का सामर्थ हमारे अंदर है, जो यीशु मसीह को मुर्दों में से जिलाया। ताकि हम परमेश्वर की तरह जीवन को बिताए, या जीवन को जिए, उसका अनुकरण करें, उसकी तरह बोले। जहां श्राप है वहां आशीष दो। आमीन। जहां नकारात्मक बातें हैं वहां तुम पॉजिटिव बोलो, सकारात्मक बोलो, जीवन को बोलो। तुम्हारा बुलाहट यही तो है। इसीलिए तो तुम अलग किए गए हो संसार से। परमेश्वर का अनुकरण करो। जहां अंधकार है वहां क्या करो? ज्योति को बोलो। जहां उम्मीद नहीं है वहां उम्मीद बोलो। तुम ही तो उम्मीद हो। यहां वहां कहां देख रहे हो? तुम ही तो उम्मीद हो। संसार का उम्मीद तुम ही तो हो। तुम ही तो हो। और संसार कहां से उम्मीद पाएगा? तुम ही से पाएगा। तुम ही तो हो। जो रास्ता संसार ढूंढ रहा है वो रास्ता तुम ही तो हो। तुम हो। तुम हो वो रास्ता, तुम हो वो जीवन, तुम हो वो सत्य। तुम क्यों सत्य को ढूंढ रहे हो? तुम ही तो हो। तुम ही तो उत्तर हो। यू आर द आंसर टू द वर्ल्ड। आंसर कहां ढूंढ रहे हो? तुम्हारा उत्तर तुम ही हो। तुम्हारा उत्तर तुम ही तो हो। आमीन। आशीष तो तुम ही हो। आशीष का कारण तुम हो। आशीष का स्रोत तुम हो। तुम ही हो।
इसलिए कहता परमेश्वर का अनुकरण करो। तुम यहां वहां भटक रहे हो, जबकि उत्तर तुम हो। कहता है जहां अंधकार है वहां ज्योति। परमेश्वर ने क्या किया? ज्योति बोला। आमेन। और कहता है, आगे लिखा है, एंड गॉड सॉ दैट द लाइट वॉज गुड एंड गॉड सेपरेटेड द लाइट फ्रॉम द डार्कनेस। परमेश्वर ने ज्योति को देखा और कहा ये अच्छा है। तुम अच्छे के लिए तुम बुलाए गए हो, अच्छा बोलने के लिए, अच्छा सोचने के लिए, अच्छा करने के लिए। अच्छा ही आपका जीवन में है, अच्छाई ही है, आप ही अच्छे हैं। आप ही अच्छे हैं। अगर जहां आप खड़े हो जाए वहीं से अच्छाई शुरू होता है। अच्छाई आपसे शुरू होती है। जब आप बोलते हैं तो वहां अच्छा है, जब आप सुनते हो तो वहां अच्छा है। आप किस रीति से सुन रहे हैं, किस रीति से बोल रहे हैं, किस रीति से समझ रहे हैं। परमेश्वर का अनुकरण करो। आमेन, हालेलुया। आपके लिए तो सब कुछ अच्छा है। अगर आप परमेश्वर में हैं और परमेश्वर आपके अंदर है तो आपके लिए तो सब कुछ अच्छा है। आमेन, हालेलुया। जहां अंधकार है वहां आप ज्योति बोलो, जीवन बोलो। यू क्रिएटेड गॉड, इमिटेट गॉड। अनुकरण करो, क्रिएटर हो तुम। डू यू नो हु यू आर इन क्राइस्ट जीसस? आप कौन हो मसीह में? आप सृष्टिकर्ता हो। बंजर जमीन में भी आप पानी उगा सकते हैं। आप वो श्रोता है, आप ही वो श्रोता जीवन जल का जो आपसे ही बहता है, आपसे ही शुरू होता है। आमीन। और सब कुछ अच्छा है संसार में। लोग आपको बोलेंगे कि बुरा 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 बुरा, पर जहां आप है वहां अच्छा है। आमीन। जहां आपका पांव खड़ा होता है वहां से अच्छाई शुरू होती है। Are you listening? मेरे प्रियो, ये पूरा साल आप इस वचन में मनन कर सकते हैं, जी सकते हैं कि परमेश्वर का अनुकरण हमें करना और उसकी तरह जीना है। वो सृष्टि करता है, जहां मृत्यु है वहां जीवन को बोल देता है। That's what you are in Christ. मसीह में आप यही तो है, सृष्टिकर्ता। सृष्टिकर्ता मसीह में आप यही तो है, यही तो है। जो बातें असंभव है मनुष्य के लिए, आपके लिए संभव है। इसलिए जो भी बोलो परमेश्वर पर भरोसा रखकर बोलो, जो आपके अंदर है। विश्वास से बोलो। आमीन। परमेश्वर अपने आप को जानता है, और वो जानता था, जानता है, जानता ही रहेगा। ही इज बेस्ड ऑन हिमसेल्फ। उसका पहचान, उसका पावर, उसका सब कुछ को वो जानता है। एंड ही नोज टू स्पीक इन फेथ, लेट देयर बी लाइट, एंड देयर वाज लाइट। आपका विश्वास किस पर आधारित है? परमेश्वर पर, परमेश्वर के सामर्थ पर, परमेश्वर के वचन पर, या अपने आप पर, या संसार पर? आपका विश्वास, आमीन,
हालेलुया। परमेश्वर अब खुद पर वो विश्वास करता था, उसे पता है कि मेरे अंदर क्या है सामर्थ, मैं कौन हूँ और मैं कौन हूँ मसीह में। आमीन, हालेलुया। मैं कौन हूँ मसीह में। सृष्टिकर्ता, आप बोले परमेश्वर का अनुकरण करें, उसी प्रकार बोले, विश्वास से बोले। आमीन, विश्वास से बोले वो बातें जो आप देखना चाहते हैं आपके जीवन में, आपके परिवार में, और उसको लगातार बोलते रहे और उसको जीते रहे जब तक वो संसार में प्रकट नहीं होता, शारीरिक रूप से प्रकट नहीं होता। बोलते रहे उस पर विश्वास, अटूट विश्वास के साथ बोलते रहे। आमीन, करते रहे और बोलते रहे, उस पर मनन करते रहे, उस पर जीते रहिए अंदर। आमीन, जब तक आप अपने आंखों से उसे प्रकट नहीं होते देखते। इन द फुलनेस ऑफ टाइम बाइबल सेज, जब समय पूरा हुआ तब यीशु का जन्म हुआ शरीर में, पर यीशु तो पहले से ही था अंदर। आमीन, सही समय में आप आपके विश्वास का, आपके बोल का प्रकटीकरण देखोगे। आमीन, हालेलुया। तब तक आप विश्वास में बोलिए, विश्वास में जिंदगी को जिए हाँ, लिव दैट लाइफ ऑफ फेथ टिल देन। उसको जिए, आप मनन करें, हालात कुछ भी हो जाए, आप उसका अनुकरण नहीं करना, आप परमेश्वर का अनुकरण करना। विश्वास से बोले, आमीन, और बोले और कहे कि ये अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है। आमीन, हालेलुया। इट्स गुड। गो टू 1 Corinthians 3, 1 Corinthians 3:3। हालेलुया। उसका 16 और 17। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का क्या हो, मंदिर हो, और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा, दैट मीन्स परमेश्वर खुद तुम में वास करता है। यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर से उसे नष्ट करेगा। द मेन फोकस इज 16। तुम क्या कहता, तुम परमेश्वर का क्या हो, मंदिर। आमीन। अगर हम परमेश्वर का अनुकरण ना करें, नहीं करते हैं, तो 17 ऐद पूरा होता है। अगर हम परमेश्वर का अनुकरण नहीं करते हैं तो जो 17 ऐद है वो पूरा होता है। पर हमें परमेश्वर कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर के मंदिर, परमेश्वर का आत्मा, मतलब परमेश्वर खुद जो सृष्टि करता है वो तुम्हारे अंदर वास करता है। आमीन। इसी का 1 Corinthians 6 में जाइए प्लीज मेरे साथ। This is the message of 2022. परमेश्वर का अनुकरण करो। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, जय हमारी है। मैं जयवंत से बढ़कर हूँ। दिस इज हाउ आई लिव, दिस इज माई एटीट्यूड ऑफ माई लाइफ। यही रवैया है मेरी जिंदगी का, ये मेंटालिटी मैंने धार लिया है, ये आत्मा में बैठा लिया है, अंदर और बाहर से यही जिंदगी मैं जीती हूँ और यही दूसरों को ही बोलती हूँ कि तुम जयवंत से बढ़कर हो। जय तो तुम्हारा ही है। आमीन। तुम जय में चलते हो, जय में जीते हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर कौन है, परमेश्वर।
आमेन। उससे बाहर हमें निकलने की ज़रूरत ही नहीं है। हम तभी बाहर होते हैं जब हम उसका अनुकरण नहीं करते। 6:17 और 18 क्या कहता है? कहता और जो प्रभु की शांति में संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। आमेन। जो परमेश्वर की संगति में, और वो परमेश्वर आपके अंदर कंटिन्यू रहता है और आप उसकी उपस्थिति में कंटिन्यू लगातार बने रहते हैं। आमेन, हालेलुया। वो क्या कहता है? एक आत्मा हो जाता है। एक आत्मा, परमेश्वर का आत्मा और आपका आत्मा एक हो जाता है। आमेन। वह विचार से बचे रहो। मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर का अनुकरण नहीं करते हैं तो हम वह विचार करते हैं। वह विचार वही नहीं है जो संसार बताती है या और बातें बताती है। वह विचार वो भी है, पैसे का लोभ। वह विचार वो भी है जब हम दुश्मनों से प्रेम नहीं करते, एक दूसरे को माफ नहीं करते, जब हम परमेश्वर के वचन के अनुकरण नहीं करते। जब उसके आत्मा के बहाव में हम नहीं चलते, उसके वचन के अनुसार नहीं करते, मेरे प्रियो, ये वह विचार है। वचन कह रहा है वह विचार से बचे रहो। हम तभी बचे रह सकते हैं जब हम परमेश्वर का क्या करते हैं? अनुकरण करते हैं। आमेन, हालेलुया। जितने अन्य पाप मनुष्य करता है वे देह के बाहर है, परंतु वह विचार करने वाला अपने ही देह के विरुद्ध पाप करता है। क्योंकि परमेश्वर और आपका आत्मा, मेरा आत्मा परमेश्वर के साथ एक है, क्योंकि वो हमारे अंदर रहता है। जब हम उसके अनुकरण नहीं करते हैं तो हम उसके आत्मा के विरोध चल रहे हैं, परमेश्वर का विरोध। आमेन। पर जब हम उसके अनुकरण करते हैं, उसके अनुसार चलते हैं, उसके अनुसार सोचते हैं, जीते हैं, तब हम वह विचार से बाहर है, शरीर से बाहर है। वह विचार सिर्फ वही नहीं है मेरे प्रियो जो समाज बताती है, जो संसार बताती है। अपवित्रता झूठ बोलना भी है, अपवित्रता गुस्सा करना भी है, अपवित्रता गुस्सा से कुछ गलत बोलना भी है, अपवित्रता गलत फैसला लेना, अपवित्रता परमेश्वर का वचन का विरोध करना। वो भी वह विचार है। मुझे मत मानना, बाइबल कहती है, द बाइबल सेज सो। आमेन। लेट्स गो टू मरकुस उसका 11:22 से लेके 24 तक। यीशु ने उसको उत्तर दिया, परमेश्वर पर क्या करो? पर विश्वास रखो। परमेश्वर पर क्या करो? विश्वास रखो। मतलब परमेश्वर पर क्या करो? उसका अनुकरण करो, विश्वास रखो। Have faith in God. When you are following God and His word, trust Him. Amen. उस पर विश्वास रखो। यूं ही नहीं बस एक रीति रिवाज बनाओ और खाली है बर्तन। अगर उस पर नहीं विश्वास रखोगे तो अब तो खाली है ना? कुछ बोल रहे हो, कुछ कर रहे हो तो विश्वास रखो।
यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे हो गए, यीशु के कोड़े खाने से पर विश्वास नहीं है। हाँ, इट सेज परमेश्वर पर विश्वास रखो, यीशु ने कहा। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह ना करे वरन प्रतीत करे, संदेह ना करे वरन प्रतीत करे, विश्वास करे कि जो कहता है हूं वह हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीत कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। आमीन। आप जो भी बोलेंगे परमेश्वर जैसे बोलता है, परमेश्वर विश्वास से बोलता है। आमीन। स्पीक लाइक हिम, एज आई ऑलवेज से, स्पीक what you want in your life. अगर आप चाहते हैं आपके जीवन में, आपके परिवार में कोई बदल जाए, तो आप उसको उसी रीति से देखें और उसी तरह से बोले और उसको जिए। कल नहीं, अब, क्योंकि विश्वास अब है। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तु का प्रमाण है। आमेन। अब आर यू लिसनिंग? उसको जिए, उसको बोले जो आप चाहते हैं। कल देखना चाहते हैं मेरा परिवार प्रभु में है, जी रहे हैं, स्वर्ग में है, तो टुडे यू स्पीक, यू बिलीव एंड स्पीक एंड लिव एंड रिजॉइस। आज, अभी, अब, लगातार, एक दिन के लिए नहीं, लगातार। फिर जब समय पूरा होगा तो वो देदारी होगा। आमेन, हालेलुया। यूहन्ना 14 उसका 13। यूहन्ना 14 उसका 13। I love this book of John. Book of love. जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे, यीशु कह रहा है, वही मैं करूंगा कि पुत्र के द्वारा पिता की क्या हो? महिमा हो। आमेन। पुत्र के द्वारा पिता का महिमा हो। इसलिए वट एवर यू विल स्पीक ही विल डू इट, बट स्पीक इन फेथ। विश्वास में होकर बोले वैस प्रकार से जैसा वो सृष्टिकर्ता बोलता है, उसका अनुकरण करें, परमेश्वर का अनुकरण करें। आमेन, हालेलुया। विश्वास में होकर बोले, उजियाला हो जाए तो उजियाला हो गया। और देख कर परमेश्वर ने क्या कहा? अच्छा है। अच्छा है। उसमें डिफेक्ट मत ढूंढते रहना कि यार मैंने बोला तो हाँ हो तो गया, लेकिन किंतु परंतु यार ऐसे नहीं हुआ, पूंछ निकल गई, आंख बिंगी हो गई, टेढ़ी हो गई। यार देख कर कहो अच्छा है, अच्छा है। आमेन। थोड़ा से हाँ सुधर तो गया, लेकिन किंतु हाँ बदल गया, वैसे तो नहीं है बोलता है, लेकिन नहीं, अच्छा है, अच्छा है, 100% अच्छा है, मेरे लिए तो अच्छा है। आमेन। दैट्स योर फेथ।
वही तो आप परमेश्वर की तरह बोल रहे, परमेश्वर की तरह सोच रहे, परमेश्वर की तरह देख रहे हैं और सुन रहे हैं और कर रहे हैं। परमेश्वर का अनुकरण करो। हालेलुया। जो भी तुम बोलोगे, जो भी मांगोगे यीशु के नाम से तुम्हारे लिए हो जाएगा। इसलिए होगा क्योंकि पुत्र से पिता का क्या हो? महिमा हो। I know this year is for me glory to glory. परमेश्वर मुझे इंक्रीज ही करता है, डिक्रीज नहीं करता है। एडिशन ही करता है, सब्ट्रैक्शन नहीं करता है। मल्टीप्लिकेशन ही करता है, डिवीजन नहीं करता है। उसके डिक्शनरी में डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, माइनस ये नहीं है। वो आपको सीढ़ी पर सीढ़ी, सीढ़ी पर सीढ़ी लेके जाएगा ऊपर, महिमा से महिमा, महिमा से महिमा। क्या आप विश्वास करते हैं? क्या आप उसकी तरह अनुकरण करते हैं? आप पर निर्भर है। So speak as God speaks, as a creator speak. Amen. The same creator lives in you. परमेश्वर आपके अंदर रहता है। हालेलुया। फिर से आप जाइए इफिसियंस 5, इफिसियों की किताब 5 उसका 2 कहता है, इंग्लिश में लिखा एंड वॉक इन लव। एंड आज का वचन हमारे अंदर बैठ जाए। आमेन। ये मोबिल है, फ्यूल है हमारी गाड़ी को 22 तक, अंत तक लेके जाने के लिए। आमेन। एंड वॉक इन लव कहता है उसका अनुकरण करो। जैसा वो कहता है कहो, जैसा वो विश्वास करता है वैसा विश्वास करो, जैसा वो बोलता है बोलो। एट द सेम टाइम दूसरा भाग है एंड वॉक इन लव। जो भी तुम करो प्रेम में होकर करो। वॉक इन लव। सिक्के के 2 पहलू, 2 है ना, कॉर्नर साइड्स ऑफ द कॉइन। एंड वॉक इन लव। आमेन। हालेलुया। मरकुस 11 उसका 25 और 26। जब तुम विश्वास से बोलोगे, परमेश्वर की तरह, सृष्टिकर्ता की तरह उसका अनुकरण करोगे, क्या बोला मैंने? इफिशिएंट्स क्या बोला मैंने? मार्क। ओके, मार्क। पढ़ो, कोई जोर से पढ़ो। मरकुस उसका 11 उसका 25-26 बोलो, पढ़ो। और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो, तो यदि तुम्हारे मन में किसी की ओर से कुछ विरोध हो तो क्षमा करो। कहता उसको क्या करो? तुम क्षमा करो। उसके पहले हमने पढ़ा कि क्या लिखा 22 में, यीशु ने कहा कि परमेश्वर पर क्या करो? विश्वास रखो। फिर आगे हम लोग पढ़ते हैं, तुम जो बोलोगे विश्वास में होकर वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। आमेन। 25 कहता है पढ़ना। और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करो, कुछ भी मांगोगे, कुछ भी बोलने से पहले, तुम्हारा विश्वास तभी काम करेगा क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। तुम जो अनुकरण कर रहे हो वो कार्य में या वो फल तभी लेकर आएगा क्योंकि परमेश्वर क्या है? प्रेम है। कहता है जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो तो यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ विरोध हो तो उसे क्या करो? क्षमा करो। Are you listening?
आई एम बैलेंसिंग इट. Two sides of the coin. Amen. उसे क्षमा करो, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारा अपराध क्षमा करे. And I want the Father God to always forgive me. Always. Because I know I'm very, very, very weak. And I can do nothing without Him. मुझे हमेशा से एक बात पता है कि देयर इज़ नो गुड इन मी विदाउट जीसस. मेरे अंदर यीशु छोड़ कोई अच्छाई नहीं है, कोई अच्छाई नहीं है. यीशु को बाहर निकालो तो कूड़ा करकट हूँ मैं, गार्बेज फेंक दो, जला दो. यीशु निकल गया तो जल गया. इसलिए मुझे पिता परमेश्वर का अनुग्रह, दया, माफ़ी 24/7 जैसा सांस लेते हैं हम, वैसा मुझे चाहिए. एंड आई नो इट वेरी वेल कि यीशु बिना मैं कुछ नहीं. आई नो इट वेरी वेल, वेरी वेल, वेरी वेरी वेल. नो मैटर वॉट आई एम टुडे, वेर आई एम टुडे, जहाँ भी हूँ, जैसा भी हूँ, पर मुझे इस बात का हमेशा मालूम है, एहसास है. और इस एहसास को मैं कभी अपने आप को भूलने नहीं देती, अपने आप को भी भूलने नहीं देती. कि रिमेंबर, यू नो इट वेल, नो इट वेल. आमेन, हालेलुया. जो भी तुम, ताकि तुम्हारा पिता, स्वर्गीय पिता तुम्हारा क्या करे, अपराध क्षमा करे. और यदि तुम क्षमा ना करो तो तुम्हारा पिता भी जो स्वर्ग में है तुम्हारा अपराध क्षमा ना करेगा. इट्स इन द न्यू टेस्टामेंट. ये नया नियम में है. ये नया नियम में है. यीशु को आने के बाद लिखा गया. Amen. So my friends, God is love. Amen. Hallelujah. इसलिए कह रहा है and walk in love. परमेश्वर का अनुकरण करो और प्रेम में चलो. And walk in love. See these two things. परमेश्वर का अनुकरण करते करते तुम ये मत भूल जाओ कि तुम्हें प्रेम में नहीं चलना है. प्रेम में चलना है. Amen. Don't forget. Amen. Hallelujah. 1 John 4:7. We have time. Amen. We still have 15 minutes left. I thought I'm late, but we have 15 minutes. All righty. 1 John 4. पहला यूहन्ना 4 उसका 7 और 8. 7 और 8. 4 उसका 7 8. I'm not speaking a very fiery message. Oh, but yes, this will keep you and preserve you long term. Amen. हे प्रिय, हम आपस में क्या करें? प्रेम रखें. पढ़ो, कोई पढ़ो, जोर से पढ़ो. हे प्रिय, हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है. प्रेम परमेश्वर से है. इसलिए कहता प्रेम का पीछा करो. प्रेम का अनुकरण करो, परमेश्वर का अनुकरण करो. आमेन. हाँ, जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है. जो कोई प्रेम करता है वो क्या? परमेश्वर से क्या है? जन्मा है. किससे जन्मा है? परमेश्वर से, शैतान से नहीं. ओह, परमेश्वर से.
जो प्रेम करता है वो परमेश्वर से जन्मा है, कोई इंसान से भी नहीं, परमेश्वर से। Praise the Lord forevermore. Hallelujah. Amen. इंसान भी वैल्यूबल नहीं है वो जगह, शैतान। Amen. Yes. और परमेश्वर को क्या करता है? जानता है, क्योंकि हाँ, जो प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर प्रेम है। क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। गॉड इज लव। सो सिंपल, सो स्ट्रेट। सी, परमेश्वर हमारे लिए मार्ग को रख देता है, सीधा रख देता है, एंड इट्स सिंपल। यू जस्ट नीड टू फॉलो द वे ही सेज इट, एंड इट्स वेरी सिंपल, इट्स नॉट कॉम्प्लिकेटेड। कई बार मुझे अजीब सा लगता है कि लोग बोलते हैं बहुत मुश्किल है यीशु के पीछे चढ़ना। रियली? रियली? मैं बोलूंगी बहुत आसान है यीशु के साथ चलना। जिंदगी में, संसार में बहुत आसान है। वो तुम्हारा मार्ग को आसान कर देता है, जीवन को आसान कर देता है। यू एंजॉय वॉकिंग विथ हिम। I don't know about you, I love to walk with him. I enjoy walking with him. मुझे मजा आता है उसके साथ चलना। Because he makes my way so simple and straight. क्वेश्चन भी वही पुट अप करता है, परमेश्वर का अनुकरण करो। आंसर भी वही देता है, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। हाँ? ऐसा कौन है? जीवन और मृत्यु में तेरे आगे रखा हूं, मैं तुमसे फिर भी, लुक एट हिज लव, बट स्टिल आई वॉन्ट यू टू चूज लव, लाइफ। कहता है मैं तुम्हारे आगे रख दिया जीवन और मृत्यु, पर मैं चाहता हूं, परमेश्वर कहता है कि तुम क्या करो, जीवन को चुनो। Still he says, this is what I want. अगर तुम मुझे अनुकरण करना चाहते हो। Amen. Galatians 5:6. Galatians 5:6. गलतियों की किताब, राइट? पढ़े कोई? मसीह यीशु में कोई पढ़े? और मसीह यीशु में ना खतना रहित कुछ काम का है, परंतु केवल जो प्रेम के द्वारा प्रभाव करता है। आमेन। कहता है मसीह यीशु में ना खतना और ना खतना रहित कुछ काम करता है, परंतु केवल विश्वास जो प्रेम के द्वारा प्रभाव डालता है। Your faith works only through love, because God is love. Amen. God के जगह में love लगा दो। Just God, love. Huh? That's what he is. आपका बोला हुआ, विश्वास से बोला हुआ, विश्वास का प्रार्थना तभी कार्य करेगा, सब बातें कार्य तभी होगा, प्रगटीकरण में आएगा जब आप प्रेम में होकर चलेंगे। जैसा एक मोटर बाइक में आपने तेल तूल सब डाल दिया, पर जो अंदर का जो मशीन है उसमें मोबिल नहीं है ना। ऑयल जो इंजन का जो है सब ऑयलिंग किया हुआ नहीं है, ऑयलिंग नहीं है मशीन में। टैंकी तो भर दिया पर ऑयलिंग नहीं है मशीन की पुर्जों में, क्या वो गाड़ी चलेगा? वैसे ही है। टैंकी भर दो विश्वास से पर वो छोटे छोटे चीज़ों में अगर वो मोबिल नहीं है प्रेम का,
It is not going to work. Not going to work. Everything will be going in vain. जो भी आप बोलोगे, इतना प्रार्थना कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, विश्वास से बोल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, it will go in vain. You are wasting your time, right? You are wasting your time and energy. अगर आप प्रेम को नहीं मिलाते हो, परमेश्वर का अनुकरण तो कर रहे हो, यार मैं तो कर तो रहा हूं पर हो क्यों नहीं रहा, रिजल्ट क्यों नहीं दिखता? बिकॉज इट सेज इन सेकेंड वर्स, एंड वॉक इन लव, और प्रेम में चलो, क्योंकि परमेश्वर क्या है? प्रेम है. 1 कोरिन्थियन 13 कहता है, यू आर नथिंग विदाउट लव. माय फ्रेंड्स, ये वर्ड जो नथिंग है ना, इसको समझ लो क्या है, क्या बोल रहा है 1 कोरिन्थियन. You're nothing. Whatever you think you are today in the world, or in your family, or in your eyes, but in God's eye, in spiritual world, you are zero. Nothing. Nothing. If you do not walk in love. Amen. That means if you are not walking in love, that means you're not walking in God, not walking in spirit. क्योंकि परमेश्वर ही तो प्रेम है. That means आप परमेश्वर से बाहर हो, प्रेम में नहीं चल रहे हो. That means आप परमेश्वर से बाहर हो, परमेश्वर में नहीं हो. Nothing. यूहन्ना 15 उसका 5 कहता है, तुम मेरे बगैर कुछ नहीं कर सकते, तुम परमेश्वर के बगैर कुछ नहीं कर सकते, तुम प्रेम के बगैर कुछ नहीं कर सकते. संसार में मुझे प्रभाव डालना है, कुछ करना है, परमेश्वर के लिए करना है, अपने जीवन के लिए करना है. मेरे प्रिय, अगर प्रेम नहीं है तो ठनठनाता हुआ पीतल और झांझ है ना, आवाज कर रहा खाली ठै ठै ठै, उसमें कोई मेलोडी नहीं. कान दबा, परमेश्वर ऐसे करता, बंद करो, क्योंकि उसमें प्रेम नहीं है, सुर और ताल नहीं है. तुम कुछ भी नहीं हो, और मेरे बगैर तुम कुछ नहीं कर सकते हो. इन बातों को हमें ना अंदर में बिठवा के रखना चाहिए. नो मैटर हु वी आर, वेयर वी आर, व्हाट वी आर. चाहे हम पुलपिट में खड़े होते, चाहे नहीं खड़े होते, जहां भी है, हमेशा एक चीज है ना, होल्ड दोज थिंग्स. यही तो जेम है. होल्ड दोज थिंग्स. आई एम नथिंग विदाउट गॉड. आई एम नथिंग. तुम कुछ भी नहीं हो, और परमेश्वर, तुम मेरे बगैर कुछ नहीं कर सकते. और ये बात सच है. क्या कर लोगे तुम अपने आप में? कितने दूर चले जाओगे? कहां तक जाओगे? कहां तक करोगे? मरे इंसान को जिंदा कर सकते हो, वो सिर्फ परमेश्वर ही करता है, और वो परमेश्वर आपके अंदर है. वही प्रेम आपका है. प्रेम, जगत से ऐसा प्रेम किया कि वो अपना इकलौता पुत्र दे दिया. आमेन. प्रेम, वही प्रेम यीशु मसीह को तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठाया. वही प्रेम, वही परमेश्वर, वही प्रेम. वही प्रेम हमारे अंदर है पवित्र आत्मा के द्वारा. रोमी 5:5. The love of God has been shed abroad in our hearts by the Holy Ghost. हमारे हृदय में है. इसलिए बोलता है परमेश्वर का अनुकरण करो और प्रेम में चलो. Let the coin work together. एक ही तरफ छाप लेके, अब लेके नोट में लेके छाप, एक तरफ गांधी एक तरफ दूसरा नहीं है. It won't work. Fake money, right?
इट विल बी फेक, पर दोनों तरफ छाप चाहिए नोट को चलाने के लिए, राइट? तो इस साल का नोट को चलाने के लिए ये चाहिए हमें, परमेश्वर का अनुकरण करना ही है और हमें और प्रेम में चलना है, परमेश्वर जैसा कहता है। आमेन, हालेलुया, गॉड ब्लेस यू एंड आई नो दिस ईयर इज अ मार्वलस ईयर। आप नए नई बातों को देखेंगे, नए नई चीज़ों को देखेंगे जो परमेश्वर की ओर से है आपके लिए जीवन में। मैं सिर्फ ऐसे नहीं बोल रही, मैं जानती हूँ गॉड हैज़ अ बिगर पिक्चर फॉर यू। आई नो दिस, मैं इस बात को जानती हूँ कि परमेश्वर के पास आपके लिए बड़ा 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 बिगर पिक्चर, बहुत बड़ा तस्वीर रखा हुआ है, बिगर पिक्चर। आप तैयार हो या नहीं, ये बात मायने रखती है। आप कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं? आमेन, आर यू रिस्पॉन्डिंग हिम पॉजिटिवली विथ जॉय, with faith, with love? Amen. इसलिए उसका अनुकरण करो और परमेश्वर के प्रेम में चलो। Amen. क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। Amen. God bless you and this year is a marvelous year for you and me. Amen. In Jesus' name. Amen.